हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर, आपको अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी बाई विश्वगुप्ता में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए कक्षा 8 क्लास के लिए के वार्षिक परीक्षा का मैथ का एमसीक्यू क्वेश्चन का टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आया हूं दोस्तों, वो भी विस्तारित रूप से। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को मैथ का सॉल्यूशन देने वाला हूं। आप इस वीडियो के माध्यम से आप कितना क्वेश्चन सॉल्यूशन सोल्व किए हैं और कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है आप मिला सकते हैं। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, यह आपका वार्षिक परीक्षा 2022 का मैथ का क्वेश्चन है, जो 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से आपको प्रत्येक क्वेश्चन का एक आंसर का ओएमआर शीट में भरना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपको यहाँ ओएमआर शीट द्वारा रहेगा, 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, उसको पढ़कर आपको अच्छी तरह से इसको देना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसका सॉल्यूशन मैंने पहले ही आपको कर दे दिया हूँ ताकि यह वीडियो लॉन्ग ना हो। तो चलिए इसका देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है 2/5 का समतुल्य प्रमेय क्या है। तो समतुल्य प्रमेय अर्थात समतुल्य जिसका तुलना करने पर समान हो, अर्थात वह एक ही समान हो। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा, 4/10, जैसा कि यहाँ सोल्यूशन हम दे दिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5/9 प्लस -1 -8/9 का मान ज्ञात कीजिए, जिसको हम लोग सोल्यूशन करके हमारा राइट आंसर दे दिया है यहाँ पर -1/3। इसके बाद आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट 3/-5 इंटू -5/3, अर्थात 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, -5 से -5 कैंसिल कर देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है -5/9 का योग प्रतिलोम क्या है। तो इसका योग प्रतिलोम में चिन्ह बदलता है, इसीलिए यहाँ पर प्लस में है, तो इसीलिए माइनस में दिया हुआ है, इसीलिए प्लस हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है 3/8 के गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसमें गुणात्मक प्रतिलोम में अंश हर हो जाता है, हर अंश हो जाता है, इसीलिए 3/8 का आंसर हो जाएगा 8/3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 4.5 का वर्गमूल, अर्थात इसका बोले थे कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 रहता है तो इकाई अंक को छोड़कर बाकी जो संख्या होता है उसमें एक से ज़्यादा वाले संख्या से गुना कर देते हैं। यहाँ पर इकाई अंक 5 है और उसके बाद संख्या 4 है, इसलिए 4 है तो इसको 5 से गुना करेंगे, तो 4 × 5 5 के 20 और 50 25, अर्थात 20-25। इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, इसीलिए 2 अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे, इसीलिए 20.25 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है 81 का वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल निकालने का सिंपल तरीका ट्रिक से है कि किसी भी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डबल का जोड़ा मिलाते हैं, इसीलिए यहाँ डबल जोड़ा मिला दिए। तो डबल जोड़ा मिलाने के बाद उसके इकाई अंक देखते हैं कि कौन ऐसा संख्या है जिसका इकाई उसी संख्या से गुना करने पर इकाई अंक 0 आ जाए। तो 0 ही एक ऐसा संख्या है जिसको स्क्वायर करने पर 0 आ जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं 2 अंक छोड़ने के बाद यहाँ पर 81 है, तो 81 किसके नज़दीक है, तो 9 का नज़दीक है, इसीलिए यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो इसीलिए राइट आंसर 90 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है इनमें से कौन सी पूर्ण घन है, अर्थात पूर्ण घन होने के लिए तो यहाँ देखिए 1000 जो पूर्ण घन है, क्योंकि इसका घन निकालेंगे तो इसका घन 10 होता है, इसीलिए पूर्ण घन है, बाकी सब पूर्ण घन नहीं है। इसके बाद कह रहा है 125 का घनमूल क्या होगा। तो 125 को अगर हम कोई भी मेथड से निकाल सकते हैं, भाग डिवाइडेड मेथड से भी निकाल सकते हैं, या पीएम अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम निकाल दिए हैं। तो निकालने के बाद हमको 5 आ गया, इसमें 3 का जोड़ा मिलाते हैं, इसीलिए राइट आंसर 5 हो जाएगा। इसके बाद हमारा यहाँ देखिए 224 इनमें से किस संख्या के बराबर है। तो इसका हो जाएगा 2^10, जैसे कि 224 आपका 32 का स्क्वायर है, तो 32 × 32, तो 32 × 32 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 5 बार हो जाएगा, उधर 5 बार। तो इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 2^10, इसलिए राइट आंसर ए
इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है -7 के पावर 3 अर्थात -7 के पावर 3 अर्थात -7 गुने -7 गुने -7, तो माइनस गुने प्लस, माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने माइनस, माइनस हो जाएगा और 7 का घन होता है 343, इसीलिए राइट आंसर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2/3 x का गुणात्मक संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, अर्थात गुणात्मक का अर्थ होता है गुना वाला अंक, इसीलिए यहाँ x में कितना से गुना किया गया है तो 2/3 से, इसीलिए राइट आंसर 3। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी द्विपदी बीजीय व्यंजक है, अर्थात द्विपदी व्यंजक किसे कहते हैं जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी कहा जाता है। अर्थात अगर ऐसे नहीं पहचान सकते तो अगर किसी भी चिन्ह प्लस माइनस के एक रहे तो तथा चर और अचर रहे तो एक पदी या द्विपदी होता है, इसीलिए राइट आंसर 13 का ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5x² के समान पद है, तो 5x² का समान पद होता है जिसका पद समान अर्थात एक ही जैसा हो, तो इसीलिए राइट आंसर 4 हो जाएगा। इसमें कुछ सस्पेंस है, आप इसको देख भी लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है a + b × a - b का गुणनफल क्या होता है, अर्थात गुना करने पर क्या फल प्राप्त होगा, तो ये हमको फार्मूला पर है, तो a + b × a - b फार्मूला है, ये किसका हो जाएगा, अगर हम इसको मल्टीपल करते हैं तो a² - b² होगा, इसीलिए a² - b² = होता है a + b a - b, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 5x + 10y का गुणनखंड क्या होगा, तो यहाँ देखिए गुणनखंड करने के लिए हम उसमें कॉमन लेते हैं, तो 5x + 10y में 5 दोनों में कॉमन लिया जाएगा, तो अगर 5 कॉमन ले लेते हैं तो 5 × x + 2y होगा, इसीलिए राइट आंसर पहला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है 2x - 1/3 = 3, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे -1/3 को उधर भेज देते हैं, तो 2x = 3 + 1/3, इसको हम लोग एलसीएम निकाल कर करेंगे तो 2x = 10/3 होगा, 10/3 होगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे तब x = 5/3 हो जाएगा, जो यहाँ सोल्यूशन दिया हुआ है, इसीलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है यदि एक आयरन 360 रुपये में बेचा जाए तो 10% की हानि होती है, यदि वह 450 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की लाभ होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमको सीपी निकालना होगा, तो सीपी निकालने के लिए हम एसपी गुने 100/90 कर देंगे, अर्थात यहाँ हानि करा है इसीलिए 100 में से 90 में 10% हानि होती है, अर्थात कितना बचा है 90, तो इसीलिए 360 गुने 100/90 इसको काटेंगे। काटने के बाद हमें जैसे देख लीजिए यहाँ पर हम लोग कट करते हैं, इसको काट देते हैं तो 4 बार में कट गया, अर्थात 400 हो जाएगा। ये हमारा 400 हमारा सीपी हो गया, इसे हमको बेचे हैं एसपी अर्थात सेलिंग प्राइस 450 रुपये बेचे, तो पी से प्रॉफिट कितना हुआ, तो 450 में 400 घटाते हैं तो पी हमको 50 आ गया, तो पी % होता है पी × सीपी गुने × 100, तो सीपी 50 है। इसके बाद हमारा पी हमारा 50 है, इसके बाद 50/400 गुने 100 कैलकुलेशन करने के बाद 12.1/2% हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है किसी दुकान पर एक चांदी के सिक्के का मूल्य 350 रुपया था, बिक्री कर की दर 10% है, तो बिल की देय राशि ज्ञात कीजिए, अर्थात यहाँ देखिए कहने का अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर 100 रुपया में 12 रुपया बढ़ता है, इसीलिए हमारे यहाँ 350 रुपया है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं 12 × 36 और 50 का आपका हो जाएगा 6, तो 36 और 6 जोड़ दीजिएगा तो 42 हो जाएगा। 42 अर्थात हमारा वहाँ पर दिया था 350 में अगर 42 जोड़ते हैं तो 392 राइट आंसर हो जाएगा। अगर वैसे भी निकाल सकते हैं, अगर ये नहीं तो बिल की संख्या बराबर 360 गुने 112 अर्थात 12% बढ़ाता है 112/100 हो जाएगा, कैलकुलेशन करने पर 392 आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है अकबर ने 10% वार्षिक की दर से
1900 रुपये उधार लिए, उसे 1.1/2 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज राशि देना पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं SI बराबर होता है PRT %। तो यहाँ हमारा SP दिया हुआ है 1900, R दिया हुआ है यहाँ पर 10% वार्षिक दर से। तो वार्षिक दर से दिया हुआ है, तो हमारा वर्ष यहाँ दिया है 3.5 वर्ष, इसीलिए 3/2 और यहाँ 100 नीचे हो जाएगा परसेंटेज के लिए। यहाँ से कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 285 राइट आंसर। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर देखिएगा कि यहाँ 10% अर्थात 1 साल में 10 रुपये लेता है। 1 साल में अर्थात यहाँ दिया है कि 1 साल का 10% की दर से, माने 100 रुपये में 10 रुपये लेता है, तो 19 रुपये में 190 रुपये लेगा। और आधा साल का यहाँ पर हो जाएगा 95 रुपया। 95 और 190 को ऐड करेंगे तो 285 रुपये हो जाएगा। इसे भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है P/7 = इतना। यहाँ देखिए भागा में उधर चल जाएगा गुना में, गुना करने के बाद P = हो जाएगा 168 राइट आंसर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है 51.84 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा 7/2। इसके बाद यहाँ कह रहा है -7 के पावर -5 में -5 क्या है। तो यहाँ देखिए -7 यहाँ आधार है, बेस है, जबकि यहाँ पर -5 घात है, जिसको हम लोग पावर बोलते हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा घातांक। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है x - 3 और 12 + 2x का योगफल क्या होगा। तो देखिए हम ये सॉल्यूशन दे दिए हैं। x - 3 + 12 + 2x। यहाँ देख रहे हैं कि x दोनों एक ही जाति का है, इसीलिए उसको ऐड कर देंगे तो 3x, यहाँ प्लस माइनस से तो घर जाएगा, तो 3x + 9 हो जाएगा राइट आंसर 4। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन है -32 के 32 x के पावर 4 डिवाइड 8x²। इसको अगर हम काटेंगे तो 8 से 8 काट देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -4x², जो इसमें नहीं दिया है, इसीलिए इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। अर्थात एक ऐसा संख्या है जिसका इकाई अंक 1 होता है, अर्थात 1, 5, 6 जिसका स्क्वायर करने पर इसका इकाई अंक सेम संख्या ही आता है, इसीलिए राइट आंसर 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 5 × 5 + 4 = 9 × 4x - 5 को हल करने पर x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर x का मान निकालने के लिए मैंने कर दिया, यहाँ पर माइनस को माइनस से कैंसिल कर दिए, तो x = हो जाएगा 65/31 राइट आंसर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन कर रहा है 4x - 9 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 से डिवाइड करना है, तो जो संख्या दिया है उसको 2 से डिवाइड करने पर हमको 2a - 3 प्राप्त होगा, इसीलिए राइट आंसर है। जो देख रहे हैं आपको, यह मैंने आपकी सहूलियत के लिए वीडियो को शॉर्ट करने के लिए सॉल्यूशन दे दिया है, ताकि आपको कोई दिक्कत न हो, आप इसको अच्छी से देख लेंगे। आगे वाले एग्जाम में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। यदि a = -1 और b = 2 है, तो a के पावर b + b के पावर a का मान क्या होगा। तो इसका सोल्यूशन करने के बाद हमको आ गया यहाँ पर 3/2, जिसको पूर्णांक में तोड़ने पर 1/1/2 राइट आंसर 4 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है 15x² का भाज्य गुणनखंड से करना, अर्थात ऐसा तोड़ देना है भाज्य गुणनखंड जिसको दोबारा खंडित न कर सके। तो इसको हम तोड़ेंगे तो 3 × 5 × x × x × y। तो यहाँ पर 3 नहीं दिया है, इसीलिए राइट आंसर आगे पीछे है, इसीलिए हमको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद यहाँ कह रहा है 13 का पावर 0 का संख्यात्मक मान क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं a के पावर 0 = 1 होता है, इसीलिए राइट आंसर 1 हो जाएगा। 13 का पावर 0 है, इसीलिए 1।
इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है 4x + 5 बीजीय व्यंजक है, अर्थात यह कौन सी पदी है? एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है। जैसे कि जिसमें एक पद हो एक पदी, जिसमें दो पद हो द्विपदी, इसमें जिसमें तीन पद हो त्रिपदी, इसीलिए इसमें दो पद है, इसीलिए द्विपदी है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 8/27 का घनमूल क्या होगा? तो 8 का 2 होता है और 27 का 3 होता है, इसीलिए राइट आंसर 2/3। इसके बाद क्वेश्चन हमारा है 3x - 12 का गुणनखंड होगा, अर्थात इसमें देखिए हमको गुणनखंड के लिए इसमें देखते हैं कौन कॉमन लिया जा सकता है। तो देखिए 3 एक ऐसा संख्या है जो दोनों में शामिल है, इसी तरह 3 कॉमन ले लेंगे, अर्थात 3 × x - 4, राइट आंसर ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन कर रहा है x² - 1 में से -1 - x² को घटाने पर क्या प्राप्त होगा? तो x² - 1, जैसा कि आप खुद जान रहे हैं, माइनस को अगर ब्रैकेट के अंदर करते हैं तो प्लस वाला माइनस वाला प्लस हो जाता है, इसीलिए x² - 1 -1 + x² होगा। तो यहाँ x² प्लस में है, इसीलिए इसको ऐड कर देंगे तो 2x² - 2 हो जाएगा, राइट आंसर 3। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है x² - 2ab + b² का गुणनखंड होगा, तो इसको गुणनखंड कर भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग गुणनखंड कर दिए हैं, तो a² - 2ab + b², इसको हम लोग गुणनखंड करने के लिए दोनों किनारों को मल्टीपल करते हैं और उसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने पर जो गुणनखंड संख्या आता है उसको जोड़ने तथा घटाने पर पिछला के बराबर होना चाहिए, तथा उसी संख्या को गुणा करने पर एलसीएम अर्थात दोनों किनारों वाले संख्या के बराबर होना चाहिए। इस तरह से हम लोग गुणनखंड ज्ञात करते हैं द्विघात समीकरण अर्थात द्विघात वाले समीकरण के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग x² - ab - + b² -ab और -ab को जोड़ेंगे तो 2 - 2ab हो जाएगा, और इसको मल्टीपल करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा a² b² हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं। इसके बाद क्या करते हैं तो दोनों का दो जोड़ा मिलाते हैं। जोड़ा मिलाने के बाद देखते हैं कि जो उसमें क्या कॉमन लिया जा सकता है। तो इसमें देखिए कि एक कॉमन लिया जा रहा है तथा उसमें बी कॉमन लिया जा रहा है, इसीलिए इसमें ए कॉमन ले लिए, उसमें बी कॉमन ले लिए। इसके बाद दोनों फैक्टर को मिलाते हैं, दोनों फैक्टर मिल जाता है और जो फैक्टर बचता है उसको ब्रैकेट में कर देते हैं, इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर हो गया a - b × a - b। तो यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है a - b × a - b, इसीलिए राइट आंसर a - b × a - b हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है, अर्थात पूर्ण घन संख्या नहीं है, अर्थात 63 जो पूर्ण घन संख्या नहीं, बाकी सब संख्या है। 1010 का है, 125 5 का है और 27 3 का है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो 2 - a, x + 3 और 3x का योग क्या होगा, अर्थात सबको जोड़ना है। तो 2 - a + x + 3 + 3x को जोड़ने पर -5 - a + 4x होगा, इसीलिए राइट आंसर 4 हो जाएगा। इसके बाद करा -3m को -m² + 2n से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा। अगर गुना करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर दोनों एक ही जाती है तो गुना में पावर जुड़ता है, इसीलिए हो जाएगा 3m² 3m के पावर 3 -6mn, तो राइट आंसर ए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है 1 - y + 5 और 4x का योगफल क्या होगा। इसको जोड़ने पर हमको 6 + 4x मिल जाएगा, तो 4x को आगे कर देते हैं तो 4x + 6, तो राइट आंसर हमारा ए है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है 2 के पावर 0 + 3 के पावर 0 का मान क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, चूँकि हम ये जानते हैं कि a के पावर 0 = 1 होता है, इसीलिए 2 के पावर 0 अर्थात 1 और 3 के पावर 0 = 1 1 को ऐड करेंगे 2, राइट आंसर ए हो जाएगा पहला। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन बन जाए। अर्थात यहाँ देखिए गुना कहे या भागा कहे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। अगर जोड़ने के लिए कहे या घटाने के लिए कहे तो एचसीएफ, जोड़ने के लिए कहे या घटाने के लिए कहे तो हम लोग भाग विधि से डिवाइडेड मेथड से बनाते हैं, जबकि गुना करने या भाग करने के लिए कहता है तो एलसीएम मेथड से बनाते हैं, अर्थात अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाते हैं। तो देखिए यहाँ इसको हम
108 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 54 आता है, 2 से डिवाइड करते हैं 27 आ जाता है। तो 27 हमारा घन है, इसीलिए इसको इतने पर छोड़ दिए। यहाँ पर देखें कि 2 2 है, तो घन के लिए 3 गो एक ही संख्या होना चाहिए, तो इसमें 2 नहीं है। अगर 2 से गुना कर देंगे तो यह पूर्ण घन बन जाएगा, इसीलिए राइट आंसर 2 हो जाएगा। 2 से गुना करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ करा 3x प्लस 3xy प्लस 2x प्लस 3 एवं x प्लस 3xy प्लस 2 का अंतर क्या होगा। तो अंतर करने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि एक ही जाति रहने पर कट जाता है, और जो प्लस प्लस होता जुटता है, जो माइनस होता है घट जाता है। इसलिए राइट हमारा यहाँ पर मिल गया x प्लस 1। तो x प्लस 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है, पहला में है। इसके बाद हमारा यहाँ देखिए कह रहा है 92 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। जैसे जानते हैं कि ये हमारा फार्मूला जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसमें क्या करते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अगर यहाँ 92 में 8 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, और 92 में से 8 घटा देंगे तो 84 हो जाएगा। तो 100 और 84 को गुना करने पर 84 हो जाएगा। तो इसीलिए राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन कर रहा है यदि एल बराबर 2 और एम बराबर 3 हो तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर इंटू प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 4 और 9 को जोड़ेंगे तो 13 है, 13 हो जाएगा। राइट आंसर ए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है। यहाँ कह रहा है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 का गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम गुणनखंड कर दिए हैं, तो गुणनखंड करने पर हमारा राइट आंसर आ रहा है p माइनस 5 और p माइनस 5 इंटू p माइनस 5। अगर हम कोई 0 से करते हैं तो p का मान आ जाएगा 5। तो यहाँ पर p का मान 5 नहीं दिया है, इसीलिए यह क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। अगर गलत नहीं होगा तो इसका राइट आंसर ए होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5x इक्वल टू 25 दिया है। अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 25/5। कट करने पर यहाँ पर x का मान आ जा रहा है 5, और यहाँ पर p का मान 5 आ गया। इसीलिए यह राइट आंसर ए होगा, क्योंकि यहाँ पर p दिया हुआ है, वहाँ पर x है, लेकिन यह समीकरण संतुलित है, अर्थात एक ही जैसा है, इसीलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी का सार्वगुणनखंड। जैसा कि जानते हैं सार्वगुणनखंड अर्थात सभी में वह संख्या शामिल हो, जो गुणनखंड को हम लेते हैं, कॉमन लेते हैं, वह सभी में शामिल होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी सभी में शामिल है, इसीलिए ए बी कॉमन ले लेते हैं तो बी प्लस ए प्लस 1 बचता है। तो सार्वअंतर गुणनखंड हमारा ए बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 के कौन सा विकल्प सही है। अगर हम इसको गुना करते हैं तो उसको गुना करते हैं तो हमको मिलेगा, गुना करने पर हमें यह गुणनखंड के रूप में हो जाएगा। और उसको यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखिए डायरेक्ट यहाँ देख रहे कि x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 है, तो यहाँ पर कई बार है, 2 बार है, इसीलिए x माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार है। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3x प्लस 2x प्लस 3 एवं 4x माइनस 3x प्लस 4 का योग कह रहा है। तो जोड़ने पर हमको देखिए 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, यहाँ पर 2x प्लस 4x ऐड कर देंगे तो 6x प्लस 7 हो जाएगा, राइट आंसर 4। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 5 से गुना कर 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है, तो इसे समीकरण द्वारा दर्शाइए अगर वह संख्या x हो। तो मान लिया कि वह संख्या x है जिसे 5 से गुना करते हैं
और 3 घटाने पर -3 करते हैं तो हमको कितना प्राप्त है 17। तो इसको गुना करने पर 5x - 3 = 17 जो हमारा समीकरण है। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। इसी तरह से मैं आपको ऑल सब्जेक्ट का वीडियो सॉल्यूशन देने वाला हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।